अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको पता है कि 10th क्लास की मैथ जो कि न्यू बुक है उसका एक्सरसाइज 1.2 शुरू की हुई थी हमने, जिसका क्वेश्चन 1 भी कर लिया था, 2 भी, 3 भी, 4 भी। ये आपको प्रीवियस वीडियोस में मिल सकते हैं, इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आज हमने करना है। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं पहले। इफ 1 प्लस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 माइनस आयोटा इक्वल है x प्लस आयोटा y के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, सॉरी, कम्प्लेक्स नंबर इक्वल कम्प्लेक्स नंबर के दिया हुआ है और कह रहा है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करें। चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। जी तो बच्चों, सबसे पहले देखिए हमें ये होल स्क्वायर नजर आ रहा है। होल स्क्वायर ओपन कर लेंगे। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू है आयोटा। देखिए, ए की वैल्यू का स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, डिवाइडेड वाली वैल्यू ऐसे ही और दूसरी साइड वाली वैल्यू भी ऐसे ही। 1 का स्क्वायर लिया तो 1 आया बच्चों। आयोटा स्क्वायर की जगह पर क्या लग जाएगा? इसकी वैल्यू -1 प्लस 2 1 और आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आयोटा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू सेम आई है। ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -1 -1 क्या आ जाएगा? 0 या कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा पीछे? 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी आप ये वाली साइड देखें तो डिनोमिनेटर में आयोटा नजर आ रहा है। इसको खत्म करने के लिए हमें इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करते हैं? डिनोमिनेटर वाली वैल्यू में से जो इमेजिनरी वैल्यू है उसका साइन चेंज करें तो ये क्या बनेगा? 2 प्लस आयोटा। इस फ्रैक्शन को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और 2 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये जो ऊपर वाला 2 आयोटा है ये मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा के साथ। 2 आयोटा जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4 आयोटा बन जाएगा, और 2 आयोटा जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। जबकि डिनोमिनेटर में देखें तो a माइनस बी, ए प्लस बी वाला फॉर्मूला बन रहा है जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू का स्क्वायर। ये वाली चीजें साथ साथ ऐसी आती रहेंगी जब तक हम इसकी रैशनलाइजेशन कंप्लीट नहीं कर लेते। और आयोटा ऐसे, 2 आयोटा 2 भी ऐसे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग गई -1। डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर लिया 4, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लग गई -1। और आयोटा ऐसे रहेगा बच्चों, +2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? -2, और डिनोमिनेटर में माइनस माइनस प्लस तो क्या आ जाएगा? 4 + 1 5। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में से आयोटा हो गया है खत्म। अब आप इसको क्या करें? 5 जो है ये इमेजिनरी वैल्यू के साथ भी डिवाइड हो रहा है और रियल के साथ भी, इसको सेपरेट कर लें। 4 आयोटा डिवाइडेड बाई 5 -2 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई। अब आपको समझ आएगी। ये देखें, ये भी रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्योंकि ये इमेजिनरी है और ये क्या है? रियल नंबर। दोनों कनेक्ट हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। दूसरी साइड पे है तो ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये भी कनेक्ट है तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वालिटी आ जाती है तो क्या होता है बच्चों? इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आता है, यानी 4/5 किसका आंसर होगा? हमारे पास y का। और रियल पार्ट के इक्वल आता है, यानी -2/5 हमारे पास आंसर होगा x का। तो यही किया मैंने, x इज इक्वल -2/5 और y इज इक्वल 4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें कह रहा है इफ 2x प्लस आयोटा वाई इंटू 1 माइनस आयोटा इक्वल है 4 + 2 आयोटा के, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो बच्चों, यहाँ पे उसने कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, जबकि यहाँ पे उसने कम्प्लेक्स नंबर मिक्स करके दिया हुआ है। यानी कि ये पहली ब्रैकेट देखें तो इसमें रियल और इमेजिनरी मिक्स है, दूसरे में देखें तो इसमें भी रियल और इमेजिनरी नंबर है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में कर लेंगे मल्टीप्लाई, देन हम एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो चलें इसका सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। जी बच्चों, सबसे पहले क्या होगा? ये जो दो ब्रैकेट्स नजर आ रही हैं इनको हम ओपन कर लेंगे। ओपन किस तरह से करेंगे? इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2x इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा, 2x माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होकर -2 आयोटा x आ जाएगा। उसके बाद आयोटा y उठाएं, 1 के साथ मल्टीप्लाई करें आयोटा y आएगा, फिर आयोटा y माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस आयोटा स्क्वायर y आएगा, और 4 + 2 आयोटा ऐसे का ऐसे रहेगा। अब देखिए बच्चों, 2x ऐसे रहेगा, इसके पास भी आयोटा है और इसके पास भी आयोटा है, इन दोनों में से प्लस आयोटा कॉमन लेंगे। जब आप प्लस आयोटा कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा? -2x ऐसे आ गया, यहाँ से आयोटा कॉमन गया तो प्लस y आ गया। यहाँ माइनस ऐसे ही रहेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगी -1, y ऐसे ही रहेगा।
इज इक्वल 4 प्लस 2 आयोटा को हम कुछ नहीं कर रहे, ये भी ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। 2x ऐसे, आयोटा वाली ब्रैकेट भी ऐसे, -1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस वाई आ जाएगा। अब ये देखें 2x और y ये दोनों कैसे हैं, रियल हैं, इनकी लहदा ब्रैकेट बना लें। ये हमारी इमेजिनरी ब्रैकेट है, दूसरी साइड पे भी एक रियल वैल्यू और दूसरी क्या है, इमेजिनरी वैल्यू है। अब बच्चों रियल वैल्यू जो है वो रियल वैल्यू के इक्वल आ जाएगी, यानी 2x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 4 के, जबकि जो इमेजिनरी है -2x प्लस वाई वो इमेजिनरी के इक्वल यानी कि 2 के इक्वल आ जाएगी। ये हमारी इक्वेशन 1 बन जाएगी और ये इक्वेशन 2 बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है हमने और x और y की वैल्यूज निकालनी है। दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार क्या होता है, किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें। तो यहाँ देखें x का कोफिशिएंट 2 है और दूसरी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट -2 है, ऑलरेडी सेम है विद ऑपोजिट साइन, तो हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेंगे। जब 2x माइनस 2x में ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 0, y प्लस वाई क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल 4 प्लस 2 6 आ जाएगा। 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 6 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आएगा 3। अब y का आंसर 3 आ गया है। x का आंसर निकालने के लिए इस y की वैल्यू को चाहे तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें चाहे इक्वेशन 2 में पुट कर लें। क्या लिखा है मैंने, पुट y इज इक्वल 3 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में देखें 2x ऐसे रहेगा प्लस भी ऐसे, y की जगह पर 3 लग के इज इक्वल आ जाएगा 4 के। ये जो +3 है दूसरी साइड पे जाके -3 बन जाएगा, 4 माइनस 3 क्या बन जाएगा 1। तो जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे जाके 1 के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो देखिए x का आंसर हमारे पास आया है 1/2 और y का आंसर आया है 3। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a and b if a plus b iota into 1 plus 3 iota इक्वल है -8 plus 11 iota के। सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह यहाँ पर भी एक साइड पे दो कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पे कम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही पड़ा है। पहले हमने इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना है, इस वाली वैल्यू को हमने कुछ भी नहीं करना। तो चलें बच्चों इसका आंसर स्टार्ट कर लेते हैं, हम सोल्यूशन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का किस तरह से होगा। ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कैसे करेंगे, पहले ए उठाएं, आगे वाली ब्रैकेट के दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, a1 के साथ मल्टीप्लाई होके a आ जाएगा, a3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होके 3a आयोटा आ जाएगा। अब b आयोटा उठाएं, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, b आयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होके b आयोटा को 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3b आयोटा स्क्वायर आ गया। राइट साइड वाली वैल्यूज को हमने कुछ भी नहीं करना, ये रियल पार्ट है ऐसे रहेगा। इन दोनों के पास आयोटा है बच्चों, आयोटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा 3a प्लस d, आगे +3b ऐसे रहेगा, आयोटा स्क्वायर की जगह पर लग जाएगा -1, +3b -1 के साथ मल्टीप्लाई होके -3b आ जाएगा। अब देखेंगे a और ये -3b ये दोनों रियल हैं, रियल की ब्रैकेट अलहदा बन गई और ये इमेजिनरी की ब्रैकेट अलहदा बन गई। दूसरी साइड पे एक हमारे पास रियल नंबर है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। अब सेम वही काम करेंगे, जो रियल ब्रैकेट है बच्चों वो रियल नंबर के इक्वल आ जाएगी, यानी a -3b इक्वल आ जाएगा -8 के, और इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 1 का। जो इमेजिनरी वैल्यू है 3a प्लस b ये इक्वल आ जाएगा 11 के, और इसको नाम दे लें इक्वेशन नंबर 2 का। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने a और b की वैल्यू निकालनी है, और दो इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीकाकार वही पुराने वाला है, फिर किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम कर लें। इक्वेशन 1 में आप देखें जो a है उसका वेरिएबल कोफिशिएंट क्या है 1, जबकि इक्वेशन 2 में a का कोफिशिएंट क्या है 3 है। हम इक्वेशन 1 में भी a के वेरिएबल को 3 बना सकते हैं, कैसे, अगर हम इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ, इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा 3a - 9b इज इक्वल -24। अब बच्चों सिंपली इक्वेशन 2 और 3 को माइनस कर लें, माइनस करते हुए आपको पता है कि जो दूसरी वैल्यू होती है हमने उसके साइन चेंज करने होते हैं, ये -9b बन जाएगा +9b और ये -24 बन जाएगा +24, +3a -3a कैंसिल हो जाएगा, +b + 9b क्या बन जाएगा 10b इज इक्वल 11 + 24 आ जाएगा 35। b ऐसे रहेगा बच्चों, 10b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 35 के साथ जाकर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद 5 के टेबल में 35 भी आ जाता है और 10 भी आ जाता है, तो 5 के टेबल के साथ इसको कटिंग कर लिया, 5 7 आर 35 एंड 5 2 आर 10। ये जो b की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 या इक्वेशन 3 में पुट करके a की वैल्यू निकाल लेंगे। पुट b इज इक्वल 7/2 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में आ जाए प्यारे बच्चों, 3a ऐसे रहेगा प्लस b की जगह पर क्या लग गया 7/2 इज इक्वल 11 ऐसे रहेगा। अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 आ रहा है इसको सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें,
इसको खत्म करने का तरीकाकार क्या है कि तमाम वैल्यूज के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई कर लें। 2 मल्टीप्लाई 3a प्लस 2 मल्टीप्लाई 7/2 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2। ये 2 मल्टीप्लाई 3a 6a बन जाएगा। यहाँ से 2 2 के साथ कैंसिल होके क्या बच जाएगा 7 इज इक्वल 11 2 22 आ जाएगा। प्लस 7 दूसरी साइड पे जाके बच्चों -7 बन जाएगा। तो 6a इक्वल आ जाएगा 15 के। 6a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 के साथ जाकर हो जाएगा डिवाइड। उसके बाद 3 के टेबल के साथ इसको कटिंग कर दिया। 3 5 15 एंड 3 2 आर 6। a की वैल्यू आई 5/2। हेंस a इज इक्वल है 5/2 जबकि b इज इक्वल है 7/2 के। Here is the end of exercise 1.2। अगर आपको एक्सरसाइज 1.2 के किसी भी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है तो यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। आई विल आंसर ऑफ योर एवरी क्वेश्चन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है बच्चों तो इसको लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ उनकी हेल्प करने के लिए शेयर जरूर करिएगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज सबसे पहले अपने पास पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और तब तक अपनी इन तमाम एक्सरसाइजेज की प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। फी मानिला बच्चों।